हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेश बेस्ट और आप देख रहे हैं कोड विच। जेंगो एजेक्स सीरीज के पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम जेंगो में जो ऑथराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, यानी कि एक लॉग्ड इन यूजर ही किसी पर्टिकुलर पेज को एक्सेस कर सकता है, तो वो हमने इंप्लीमेंट किया बाय यूजिंग यूजर इज ऑथेंटिकेट प्रॉपर्टी ऑफ अ यूजर, राइट। उसी के साथ साथ हमने देखा कि कैसे हम हमारे लॉग्ड इन यूजर को लॉग आउट करा सकते हैं अपनी वेबसाइट से, राइट। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो हमारा होम पेज है, यानी जब हमारा यूजर हमारी वेबसाइट सोशल सिक्योर नोट्स पर लॉग इन करके होम पेज पर पहुंचेगा तो उसे वहां पर कैसा यूआई दिखने वाला है, या फिर मैं कहूं वहां पर वो कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, राइट। तो हम यहां पर क्या करेंगे, जो हमारा यूआई होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। जो हमारा पेज है, हमारे होम पेज के लेफ्ट साइड पर एक यहां पर फॉर्म होगा, यानी यूजर यहां पर जो उसका डेटा है या फिर मैं कहूं जो उसके नोट्स हैं वो यहां पर एंटर कर सके, राइट। और जो हमारा राइट साइड होगा, राइट साइड में एक टेबल होगी जहां पर यूजर का पूरा जो नोट्स है या फिर डेटा है वो क्या हो रहा होगा, वो यहां पर शो हो रहा होगा, राइट। और हर एक नोट्स के बगल में यहां पर दो बटन होंगे, पहला होगा अपडेट बटन और दूसरा होगा डिलीट, राइट। यानी अगर यूजर अपडेट करना चाहे अपने नोट्स को तो अपडेट कर सकता है, और अगर डिलीट करना चाहे तो अपने नोट्स को डिलीट भी कर सकता है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट साइड की, कि जो यहां पर हमारा फॉर्म क्रिएट होने वाला है, राइट। तभी तो यूजर ऐड करेगा अपने डेटा को या फिर मैं कहूं अपने नोट्स को, राइट। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, वी विल क्रिएट हियर अ फॉर्म। बट अगर हम फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, यानी जो डेटा हम फॉर्म में एंटर करेंगे वो कहां स्टोर होगा, वो डेटाबेस में स्टोर होगा। और डेटाबेस में अगर हमें स्टोर करना तो क्या चाहिए, टेबल चाहिए। तो भाई टेबल कौन सा हम क्रिएट करेंगे, क्या दूसरी जो स्पेशल बिल्डिंग है क्या, ऐसा कुछ नहीं भाई। यहां पर इस चीज के लिए बिल्डिंग नहीं है, इसके लिए हमें टेबल खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन हम यहां पर इस्तेमाल करने वाले हैं जेंगो मॉडल्स का, राइट। तो आइए देखते हैं कि जेंगो मॉडल होते क्या है और कैसे हम अपनी डेटाबेस में एक टेबल को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। चलते हैं एडिटर में। यहां पर मैं सिंपली ओपन करूंगा models.py फाइल को और यहां अपने मॉडल्स को राइट करना स्टार्ट करूंगा। अब ये मॉडल्स होता क्या है, राइट। तो बेसिकली मॉडल क्या है कि एक इमेज है, मैं आपको इजी भाषा में समझाता हूं। एक इमेज है आपकी टेबल का, कहां पर, आपके सर्वर साइड पर, यानी जहां पर आप कोडिंग कर रहे हैं वहां पर एक इमेज टाइप की है आपके टेबल की। यानी जो भी चीजें आप यहां पर मॉडल्स के अंदर डिफाइन करेंगे वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी आफ्टर माइग्रेशन ऑन योर डेटाबेस टेबल। यानी अगर मैंने यहां पर कहा कि जो हमारा मॉडल्स है वो एक नोट है, राइट, एक नोट है, सिंपली एनओटी हमारे मॉडल का नेम है, तो यही चीज अगर आप माइग्रेट कर देते हैं तो आपके डेटाबेस में एक टेबल क्रिएट हो जाएगी नोट ऐप से। जो भी सारी चीजें आप नोट के अंदर डिफाइन करोगे कि नोट का एक टाइटल होगा, नोट का एक डिस्क्रिप्शन होगा, वही चीजें आफ्टर माइग्रेशन आपके डेटाबेस में जो आपकी टेबल होगी उसके अंदर भी वही कॉलम या फिर मैं कहूं वही फील्ड होने वाले हैं, राइट। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम यहां पर इसको करने वाले हैं। मैं यहां पर एक क्लास डिफाइन करूंगा और इसे नेम देता हूं नोट, राइट। जो यूजर के नोट्स होंगे वो यहां पर होंगे। मैं इसे चाइल्ड क्लास बनाने वाला हूं, किसका, मॉडल्स डॉट मॉडल का, राइट। तो यहां पर हम क्या, हमने जो हमारे नोट क्लास है या फिर मॉडल है उसे मैंने क्या कर दिया है, चाइल्ड क्लास बना दिया, किसका, मॉडल डॉट मॉडल का, राइट। अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे फील्ड्स, जो हमारी टेबल है या फिर जो हमारा मॉडल है उसमें कौन कौन से फील्ड्स होंगे। तो पहला क्या होगा, जो हमारा नोट है उसका एक टाइटल होगा, तो मैंने सिंपली क्या कहा, टाइटल इज इक्वल टू मॉडल्स डॉट कैर फील्ड, राइट। जो कैर फील्ड है वो इस्तेमाल होता है कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए, राइट। और यहां पर मैं दूंगा एक पैरामीटर दैट इज योर मैक्स लेंथ, राइट। कि जो हमारा कैर फील्ड है उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, उसकी लेंथ मैक्स टू मैक्स 100 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती है, राइट। यानी टाइटल की लेंथ कितनी होगी, 100। अब इसके अंदर हम दूसरा पास करेंगे कि जो हमारा नोट है उसका क्या होगा, एक डिस्क्रिप्शन होगा, राइट। सो डिस्क्रिप्शन, और इसको भी मैं क्या दूंगा, मॉडल्स डॉट कैर फील्ड मैक्स लेंथ इज इक्वल टू, चलो इसका डिस्क्रिप्शन 200 का दे देते हैं, राइट। तो यहां पर कैर फील्ड है, इमेज फील्ड भी होता है, एक इंटीजर फील्ड होता है, फ्लोट फील्ड होता है, स्लग फील्ड होता है, राइट। तो मॉडल्स में आपके पास हर एक टाइप का डेटा होता है, चाहे आप किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करना चाहें अपने डेटाबेस की टेबल में, राइट। और यहां पर आप ये भी इंसर्ट कर सकते हैं कि नल इज इक्वल टू ट्रू होगा या फॉल्स, राइट। तो यहां पर सिंपली कर दूंगा नल इज इक्वल टू ट्रू। हो सकता है कि
जो आपका डिस्क्रिप्शन है यूजर वो डालना ना चाहे तो मैं यहाँ पर कर दूंगा जो नल है वो ट्रू हो सकता है, राइट, यानी इसमें नल वैल्यू जा सकती है, राइट, बट टाइटल में नल नहीं होना चाहिए, या हमने यहाँ पर लिख दिया कि नल टाइटल नल नहीं होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पर मेन कॉन्सेप्ट जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ दैट इज द फॉरेन की, राइट। तो अगर मैंने कहा कि एक यूजर लॉगिन कर रहा है और उसे अपने नोट्स दिखेंगे और एक दूसरा यूजर लॉगिन कर रहा है उसे अपने नोट्स दिखेंगे, ऐसा नहीं कि सभी के नोट्स दिखने लग जाए, राइट, ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यानी हर एक नोट्स का क्या हो रहा है, हर एक नोट्स एक पर्टिकुलर यूजर को ही दिख रहा है, यानी एक नोट्स के अंदर क्या होगा, एक यूजर भी तो होगा, तभी तो एक पर्टिकुलर यूजर एक पर्टिकुलर नोट को एक्सेस कर पा रहा है। तो यहां पर हम एक फील्ड क्रिएट करेंगे दैट इज योर यूजर, और हम इसे फॉरेन की बनाएंगे, किसका, यहां पर मैं डिफाइन करता हूं फॉरेन की, हम इसे फॉरेन की बनाएंगे किसका, यहां पर हम इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ऑथ डॉट मॉडल्स, जो हमारे ऑथेंटिकेशन है उसके अंदर से मॉडल को इंपोर्ट करेंगे, और हमारा मॉडल है क्या, यूजर मॉडल, राइट, यानी यूजर के अंदर जो हमारा यूजर मॉडल के अंदर यानी यूजर टेबल के अंदर जो हमारा यूजर है जो लॉग्ड इन है वही यूजर क्या होगा, एक पर्टिकुलर नोट्स का क्या होगा, यूजर होगा, राइट। तो मैं यहां पर पास करूंगा हमारा यूजर, और यहां पर एक प्रॉपर्टी है ऑन डिलीट, क्या है, ऑन डिलीट प्रॉपर्टी है, और मैं इसे कर दूंगा कैस्केड। तो यहां पर मैं इसका सिंपली मीनिंग बताता हूं आपको कि अगर हमारा यूजर डिलीट हो गया, फॉर एग्जाम्पल अगर यूजर ने क्या कहा कि भाई मैं आप डिलीट होना चाहता हूं, यूजर हमारी वेबसाइट से निकल गया हमेशा हमेशा के लिए, तो क्या होना चाहिए कि जो यूजर का डेटा है यानी यूजर की नोट्स वगैरह हैं वो भी डिलीट हो जानी चाहिए, इसलिए यहां पर ये प्रॉपर्टी हमने यूज किया, पैरामीटर यूज किया दैट इज योर ऑन डिलीट कास्केड, राइट। यहां पर मैं क्या दूंगा, यहां पर मैं एक डेफ अंडरस्कोर str और इसमें पास करूंगा सेल्फ, राइट, और इससे रिटर्न करूंगा रिटर्न सेल्फ डॉट, यहां पर क्या करूंगा, टाइटल। अब इसका मतलब क्या होता है, राइट, इसका मतलब होता है कि हमने एक यहां पर फंक्शन क्रिएट किया और ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, जो आपका नोट का टाइटल है वो, राइट। तो हम इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताएंगे कि ये चीज कहां पर अप्लाई हो रही है, राइट। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने अब जो हमारी मॉडल है वो क्रिएट कर लिया है तो हम क्या करेंगे, इस मॉडल को अपने डेटाबेस यानी फिर एडमिन में क्या करेंगे, रजिस्टर करेंगे। तो हम चलेंगे admin.py में, यहां पर हम क्या करेंगे, फ्रॉम कहां से, जो हमारी ऐप है नोट्स डॉट मॉडल्स से क्या इंपोर्ट करो, जो हमारा नोट मॉडल है उसे इंपोर्ट करो, यानी मैंने क्या कहा, हमारी नोट्स जो हमारी ऐप है उसके अंदर एक मॉडल फाइल है, उससे क्या करो आप, एक मॉडल है नोट, उसे आप क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो। अब यहां पर मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, यहां पर मैं इस्तेमाल करूंगा admin.site.register, राइट, रजिस्टर, किसको रजिस्टर कर दो, जो हमारी नोट ऐप है उसे क्या कर दो, हमारे एडमिन साइट में क्या कर दो, रजिस्टर कर दो, राइट। अब यहां पर हम सिंपली जो हमारी माइग्रेशन कमांड होती है वो यहां पर चलाएंगे, बट यहां पर हमें एक एरर आई है, मैक्स लेंथ LENGTH, हमने यहां पर कुछ एरर कर दी है तो वो चेक कर लेते हैं हम, राइट, LENGTH, राइट, सो दिस इज शुड बी दिस, सेव किया हमने। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये रिफ्रेश हो चुका होगा, शायद अभी नहीं हुआ, हम सिंपली python manage.py रन सर्वर कमांड यहाँ पर चलाएंगे और हमारा सर्वर एक्टिवेट हो जाएगा, राइट। सो इट इज एक्टिवेटिंग, इट विल टेक सम टाइम। और यहाँ पर हमें एरर आई है कास्केड इज नॉट डिफाइंड, ऑन डिलीट कास्केड, हमने यहाँ पर कुछ एरर की है, राइट, ऑन डिलीट कास्केड, मुझे लगता है मैंने सही लिखा है, बट लेट्स चेक ऑन द इंटरनेट की स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, राइट। मैंने यहाँ पर ऑन डिलीट राइट इज इक्वल टू कास्केड, स्पेलिंग तो मैंने सही लिखी है जहां तक मुझे याद आ रहा है, CASCADE, राइट। तो इज इट करेक्ट, CAS क्या था ये, CASCADE, तो मैंने तो ये सही लिखा है, बट ये मुझे एरर क्यों दे रहा है, राइट, कास्केड इज नॉट डिफाइंड, आई एम हैविंग सच एरर, राइट। हम सिंपली क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम इसी चीज को जो हमने अभी टाइप किया उसे सर्च करते हैं और चेक करते हैं कि हमारी जो एरर है वो कहां पर हमें फेस हो रही है, राइट। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो हमारी एरर है, वी विल चेक इट आउट हियर, ऑन डिलीट मॉडल डॉट कास्केड, हमारे पास ये होना चाहिए, राइट। सो कास्केड इज दिस व्हेन द रेफरेंस इज प्रोडक्ट इन दिस, यहाँ पर हमें कहां पर एरर आ रही है, मॉडल्स डॉट कास्केड, ओ सॉरी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पर मॉडल्स लिख देना है, क्या लिख देना है, मॉडल्स डॉट कास्केड, तो इससे हमारा काम हो जाएगा, राइट। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोस वगैरह को एडिट कर रहा हूं या फिर स्किप कर दे रहा हूं,
यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूं कि अगर आपको जो एरर है वो फेस होती है तो आप उन्हें कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो यह है कि हम हर एक कोड को रट्टा मार नहीं सकते, हमें डेफिनेटली जो हमारा गूगल है वहां से हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया हम मल्टीपल लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं, तो वहां पर ये जरूरी नहीं है कि आपको पूरा का पूरा कोड आपने चार्ट लिया हो, राइट। तो इसलिए आपको मदद लेनी पड़ती है, कई बार आप भूल जाते हैं, राइट। तो हमने ये किया, तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका होगा मे बी, राइट। तो हमें एक और एरर आई है, एडमिन साइड ऑब्जेक्ट हैज नो रजिस्टर। तो हमने यहाँ पर शायद रजिस्टर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, राइट। तो हम इसे सही करेंगे, REGISTR, रजिस्टर, सेव करेंगे। अब हमारा जो वो है, मुझे लग रहा है वो अभी तक नहीं हुआ, मैं सिंपली यहाँ पर कमांड चलाऊंगा python manage.py run server, आई थिंक इट विल वर्क नाउ फाइन, राइट। सो लेट्स चेक इट आउट। जी, इसने काफी अच्छा काम किया। हम जाएंगे अपने पेज पर, रिफ्रेश करेंगे, राइट, इट इज रिफ्रेश। हम जाएंगे एडमिन में, कहां पर, एडमिन में। हम एडमिन में एंटर लिए हमने, यहां पर हम अपना जो एडमिन का यूजर नेम जो क्रेडेंशियल है वो एंटर करेंगे, राइट। तो मैंने सिंपली जो हमारा क्रेडेंशियल है वो एंटर की और लॉग इन किया, तो हमारा एडमिन पैनल यहाँ पर खुल जाएगा। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो हमने अभी टेबल क्रिएट की है वो कहां पर है। तो आप यहाँ पर देखिए, हम नोट्स ऐप के अंदर जाएंगे और नोट्स ऐप के अंदर हमारे पास यहाँ पर स्टोर हो चुकी है एक नोट्स ऐप। अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो इसके अंदर आप देखेंगे हमारे पास एक एरर आई है, नो सच टेबल नोट्स अंडरस्कोर नोट। अब ऐसा क्यों हुआ, मैं आपको दिखाता हूं। हमें यहां पर चलानी थी कौन सी कमांड, माइग्रेशन। हमने यहां पर भले हमारी जो टेबल है वो क्रिएट तो कर ली है, बट हमने इसे रिफ्लेक्ट नहीं किया, कहां पर, डेटाबेस में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें यहां पर कमांड चलानी पड़ेगी, python manage.py make migration, राइट। हम एंटर करेंगे तो इससे हमारा क्या हो जाएगी, जो हमारी टेबल है वो माइग्रेट हो जाएगी। और इसके बाद अब हमें क्या करनी है, अब हमें एक और कमांड चलानी है, दैट इज योर python manage.py migrate। और इससे क्या होगा, हमारी टेबल कंप्लीटली वहां माइग्रेट हो जाएगी हमारे डेटाबेस में, राइट। अब मैं सिंपली हमारी जो कमांड है रन सर्वर की वो एक्टिवेट करता हूं और इसके बाद आप देखेंगे कि हमारे पास वो टेबल वहां पर आपको विजिबल हो जाएगी, राइट। तो मैं यहां पर चलता हूं, रिफ्रेश करता हूं, राइट। और हम यहाँ पर चेक करेंगे हमारे पास आ चुकी है टेबल। अगर मैं कोई यहाँ पर नोट ऐड करता हूं, राइट, एंड यहाँ पर देखिए टाइटल हमारे पास था, डिस्क्रिप्शन था, यूजर था, राइट। हम यहाँ पर टाइटल में कुछ ऐड करते हैं, नेक्स्ट प्लान आफ्टर, राइट। हम यहाँ पर करेंगे नेक्स्ट प्लान आफ्टर आवर सोशल सिक्योर ऐप, राइट। सो वी विल थिंक अबाउट इट, राइट। हमने एंटर कर दिया। इसका यूजर आप डिफाइन कर सकते हैं यहीं से, या फिर जब आप फ्रंट में जो यूजर है वो लॉगिन करेगा वो डिफाइन करेगा कि भाई मुझे इंसर्ट करना है। तो वो हम देखेंगे कि अगले वीडियो में हम जो सबसे पहले बात करेंगे कि हम कैसे मॉडल से फॉर्म को क्रिएट करेंगे, क्योंकि हमने लॉगिन में भी यूज किया था, राइट। हमने मॉडल फॉर्म का इस्तेमाल किया था, तो वैसे ही हम यहाँ पर इस्तेमाल करने वाले हैं। फिर हम एजेक्स की मदद से फॉर्म को सबमिट करेंगे ताकि हमारा पेज रिलोड ना हो। दिस शुड बी अ वन पेज यूजर व्यू ऑफ अवर वेबसाइट, राइट। ये एक पेज में ही होना चाहिए, एक जगह यहाँ पर यूजर ऐड कर रहा है एंड ऑन द सेम टाइम इन अदर, यानी राइट हैंड साइड पर आपके जो नोट्स हैं वो अपडेट हो रहे हैं, राइट। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको सेव करूं, राइट, तो आप यहां पर देखेंगे मुझे यहां पर आएगी प्लीज फिल दिस वन। तो मैंने यहां पर सिंपली एंटर कर दिया, यस। मैं अगर इसको सेव किया तो यहां पर आप देखेंगे कि मेरे पास क्या है, एक नेम आया है, नेक्स्ट प्लान आफ्टर आवर सोशल सिक्योर ऐप। ये क्यों आया है, मैं आपको ले चलता हूं मॉडल में। जो यहां से मैंने टाइटल रिटर्न किया है ये इसी की वजह से यहां पर आपको शो हो रहा है। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये चीज आपको विजिबल नहीं होगी। मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने इसको हटाया, राइट। आई जस्ट रिमूव दिस वन और सेव किया, रिफ्रेश करते हैं, हमारा जो ये है वो एक्टिवेट होगा। और अब हम देखेंगे तो हमारा ये जो चीज है वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी, राइट। तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो ये इसीलिए हम करते हैं ताकि हमें जो डेटाबेस है, फिर जो हमारा एडमिन पैनल है वहां पर जो हमें दिख सके कि भाई ये कौन सा नोट्स है, इसका टाइटल क्या है। सो दैट्स वाई वी आर यूजिंग दिस वन, राइट। तो हमारा ये एक्टिवेट हो चुका है, राइट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपने वैल्यूएबल कमेंट को यहाँ पर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप डाउन कर दे ताकि हमें पता चल सके कि आपको किस तरीके का कंटेंट पसंद है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू ऑल।